डियर चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हमने डार्क और लाइट रिएक्शन के बारे में बताया था, उसमें डिफरेंस बताई थी। और आज का वीडियो हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। ठीक है। और ये केल्विन साइकिल जो है वो साइंटिस्ट केल्विन के नाम पे इसका नाम रखा गया है, केल्विन साइकिल। और C3 साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन का बना होता है और ये होता है मेसोफिल सेल्स में। ठीक है। और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इसमें 3 कार्बन का बनता है, इसलिए इसका नाम C3 साइकिल भी दिया गया है। तो इस केस में होता क्या है कि फर्स्ट कंपाउंड है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट तो ये जो होता है ये एक कंपाउंड है, ये साइकिल स्टार्ट यहीं से होती है। ठीक है। तो इस कंपाउंड का इसमें होता है क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोऑक्सीलेशन होता है। ठीक है। तो ये हो गया कार्बोऑक्सीलेशन। तो कार्बोऑक्सीलेशन में होता क्या है कि ये जो कंपाउंड है आपको इन्वायरमेंट से CO2 लेता है। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, इसमें जो एंजाइम यूज होता है, एंजाइम जो यूज होता है उसको बोलते हैं रुबिस्को। ठीक है। इसके प्रेजेंस में कार्बोऑक्सीलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले रहा है। ठीक है। और उसके बाद ये बना रहा है 6 कार्बन का एक कंपाउंड बना रहा है। ठीक है। जो स्प्लिट करके 3 कार्बन एंड 3 कार्बन, और ये कंपाउंड है PGA, ये बना रहा है PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। तो यहाँ चूंकि ये 3 कार्बन और 3 कार्बन ये 2 बार बन रहे हैं, स्प्लिट हो रहा है, तो ये 2 कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों, तो यहाँ PGA जो है वो 2 बन रहे हैं। ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो गए। अब इसके बाद इसमें प्रोसेस होता है रिडक्शन का। ठीक है। तो रिडक्शन का प्रोसेस होगा, तो रिडक्शन के बाद ये इस रिडक्शन के प्रोसेस में होता क्या है आपको कि यहाँ ATP यूटिलाइज होता है। ठीक है। ATP यहाँ नहीं बनता है। ATP आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वो लाइट रिएक्शन के थ्रू ATP का निर्माण होता है, NADPH बनता है। तो ये चूंकि ATP बना हुआ लाइट रिएक्शन का है, पर यूज यहाँ हो रहा है डार्क रिएक्शन में, यानी कि केल्विन साइकिल में। ठीक है। तो ये एक यहाँ ATP यूज हो रहा है और यूज होने के बाद ये बन जा रहा है ADP प्लस फॉस्फेट आयन। ठीक है। और यहाँ NADPH भी यूज हो रहा है, ये आप देखिएगा, यहाँ NADPH भी यूज हो रहा है और ये यहाँ बना रहा है NADP। ठीक है। तो ये दोनों जो एनर्जी कंपाउंड है ATP और NADPH, ये यूज यहाँ रिडक्शन के प्रोसेस में हो रहा है। ठीक है।
तो ये बनाता है ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। तो ये ट्रायोज फॉस्फेट बन रहा है और ये ट्रायोज फॉस्फेट 3 कार्बन का है, ठीक है। यहाँ 3 कार्बन और 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ हमने आपको बताया 3 कार्बन का स्प्लिट हो गया, C6 जो है वो 2 में, तो यहाँ 2 है C3 एंड C3। तो ये करता क्या है बेटा कि इसमें से एक कार्बन जो है वो आपको रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ एक कार्बन उसने रिलीज कर दिया, ये एक कार्बन रिलीज कर दिया, तो अब ये कितना हो गया, ये 2 कार्बन हो गया और ये 3 कार्बन हो गया, ठीक है। 3 and 2 5 कार्बन, और ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है वो 5 कार्बन का है, ये आपको दिख रहा है। अब इसका फिर रीजेनरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ ये प्रोसेस हो गया रीजेनरेशन, ठीक है। तो इस रीजेनरेशन में भी आपको एक एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है, और ये बना रहा है एडीपी एंड फॉस्फेट आयन, ठीक है। तो ये साइकिल है। तो इसको एक बार हम फिर से समझेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, और हमें जब ये एग्जाम में, चूंकि बच्चों कार्बन ये केल्विन साइकिल और C3 साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, मैक्सिमम एग्जाम्स में स्पेशली 10th के 11th के एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको हमें अच्छे से समझना है कि आगे हमें कहीं दिक्कत ना हो, और जब ये क्वेश्चन आए तो हम इजीली उसे कर पाएँ, समझ पाएँ। अगर आप समझे रहोगे तो फिर आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप कर लोगे। तो इसको एक बार फिर समझते हैं, ठीक है। तो ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है ये फर्स्ट इस साइकिल का कंपाउंड है जो CO2 एक्सेप्टर है। ये CO2 एक्सेप्टर इस पूरे सर्कल में सिर्फ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है वो CO2 एक्सेप्टर है, वो यहाँ इन्वायरमेंट से CO2 लेता है। ओके, ये क्लियर है कि CO2 इन्वायरमेंट से लेने की बात होगी तो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ही CO2 एक्सेप्टर है और वो उस कार्बन को लेगा। और कार्बन को लेने के बाद एक इसमें पहला प्रोसेस होता है कार्बोऑक्सीलेशन, और कार्बोऑक्सीलेशन में होता क्या है कि 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है जो स्प्लिट करके 3 कार्बन और 3 कार्बन का कंपाउंड बनाया PGA, ओके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। P फॉर फॉस्फो, G फॉर ग्लिसरिक, A फॉर एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना आफ्टर कार्बोऑक्सीलेशन, ठीक है। यहाँ 2 कार्बन कार्बन कंपाउंड है तो यहाँ भी 2 होंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि ये भी तो 2 ही होंगे ना, क्योंकि ये PGA जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन चूंकि यहाँ 2-3 कार्बन के कंपाउंड है तो ये डबल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें दूसरा प्रोसेस जो है वो है रिडक्शन, ये पहला है, ये दूसरा है रिडक्शन, ठीक है। तो इस रिडक्शन के प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH बना है उसका यहाँ यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो हमने उस ATP को और NADPH को यूज़ किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि आफ्टर रिडक्शन
ट्रायोज फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। ये जो ट्रायोज फॉस्फेट जो है, ये ट्रायोज फॉस्फेट बन रहा है। यहाँ पे आपको बताया 3 कार्बन और 3 कार्बन का कंपाउंड है 2, तो वही चीज यहाँ भी है कि 3 कार्बन और 3 कार्बन का दोनों मिलके बनाया ट्रायोज फॉस्फेट। तो चूंकि ये ट्रायोज फॉस्फेट बनाया तो यहाँ 3 कार्बन का ये कंपाउंड है, ये पहला स्टेबल कंपाउंड है इस साइकिल का, ठीक है। ये 3 कार्बन का है, लेकिन यहाँ चूंकि 2 बार 3 का 2 मॉलिक्यूल्स है ना 3 कार्बन के, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स है। इस प्रोसेस में आफ्टर रिडक्शन यहाँ होता क्या है कि ये कार्बन जो है, एक कार्बन रिलीज किया, ठीक है। एक कार्बन इस साइकिल में उसने रिलीज किया, ये एक कार्बन यहाँ आया, ठीक है। तो ये हो गया 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, ये 5 कार्बन हो गए। आफ्टर रीजनरेशन ये 5 कार्बन का हो गया, क्योंकि इसका रीजनरेशन हो रहा है, ये फिर इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तभी तो वो फिर कार्बन एक्सेप्टर है, कार्बन लेगा। तो इस रीजनरेशन में हुआ क्या कि एक एटीपी यहाँ भी यूज हुआ, एडीपी और फॉस्फेट आयन बना है, एक एटीपी यहाँ यूज हुआ। अब ये होता क्या है कि अब हमें ये जानना है कि इस पूरे साइकिल में कितने एटीपी यूज हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और ऐसे भी लिखने के लिए आता है कि कितने एटीपी यूज हुए केल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में। तो इस चीज को हम अभी अच्छे से समझेंगे बच्चों। यहाँ देखिए आप एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है, पर यहाँ एटीपी ये नहीं है कि एक ही एटीपी यूज हो रहा है। यहाँ चूंकि 2 कंपाउंड है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ 2C3 कंपाउंड है ना, 2 है, तो यहाँ 2 एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 एटीपी यूज हुआ, ओके, और एक एटीपी यहाँ यूज हुआ, 3, ठीक है। 2 and 1 3 हो गया। तो पूरी एक साइकिल में, पूरे 1 साइकिल में 3 का एटीपी यूज होता है, ठीक है बच्चों। अब 3 एटीपी यूज होता है, पर ये साइकिल सिर्फ एक ही बार तो चलता नहीं है, क्योंकि एक बार में तो उसने एक कार्बन यहाँ रिलीज किया ना। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट कितने कार्बन का मॉलिक्यूल्स है, C6H12O6। तो ये जो साइकिल है ये 6 बार ऐसे ही चलेगा, 6 टाइम्स। ये साइकिल 6 टाइम चलेगा, ये 6 टाइम ऐसे चलता रहेगा 6 टाइम जब चलेगा तब जाके यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मिलेंगे, तभी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा ना, C6H12O6। तो इस साइकिल को 6 टाइम साइकिल चलता है, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है कि ये साइकिल एक बार में अपना सब काम किया, अपना कार्बोहाइड्रेट बना दिया, हो गया। ये साइकिल चलती रहती है क्योंकि ये 6 बार चलेगी तब जाके हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो इसमें 1 साइकिल में आपको 3 एटीपी यूज हो रहा है, पर ये साइकिल 6 टाइम्स चलेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 यानी कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये कार्बन यहाँ 1 रिलीज हुआ, दूसरे रिएक्शन में 2 रिलीज होगा, तीसरे में 3 रिलीज होगा, चौथे साइकिल में 4 होगा, 5वें में 5 होगा और 6ठे में जाके 6 होगा। तो ये 6 टाइम ये साइकिल चलेगा तब जाके हमारा कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो एक साइकिल में आपको 3 एटीपी यूज हो रहा है, तो 6 साइकिल में कितना यूज होगा, 6 साइकिल में 3 × 6 यानी 18 एटीपी, ठीक है। तो ये 18 एटीपी इस पूरे केल्विन साइकिल में यूज होता है। तो मुझे नहीं लगता आपको इस केल्विन साइकिल में कहीं दिक्कत होगी बच्चों, क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से समझाया है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और अच्छे से आप समझ पाओ। तो ये हमारा डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल है, ओके।